हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दोस्त आपका होस्ट सुहेल और आप देख रहे हो क्रिकेट 360। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ फर्स्ट टी20 बिटवीन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश जो खेली जा रही है पाकिस्तान के अंदर, और इंडिया को एक और धचका दिया बांग्लादेश ने पाकिस्तान के अंदर टी20 खेलने के लिए। ठीक हो गया। अब मैं बात करता हूँ कि प्लेइंग 11 कौन सी हो सकती है पाकिस्तान की अगेंस्ट बांग्लादेश, क्योंकि हम इस प्लेइंग 11 के अंदर देखने वाले हैं कौन सा हमारे पास टॉप ऑर्डर होगा, मिडल ऑर्डर कौन सा होगा, और पावर हिटिंग वाला कौन सा होगा, स्पिन अटैक कौन सा होगा, और फास्ट अटैक वो कौन सा होने वाला है अगेंस्ट बांग्लादेश। ठीक हो गया। क्योंकि जो टीम सेलेक्ट की गई है 16 रुपये टीम, इसके अंदर जो हमारे पास है ना वन डाउन वाली पोजीशन, और जो कहते हैं मिडल ऑर्डर के अंदर जो एंकरिंग इनिंग है उसके अंदर हमारे पास सिर्फ एक बैट्समैन नजर आ रहा है, वो आ रहा है सलमान अली आगा। बाकी जो बैट्समैन है वो सारे एज अ ओपन खेलने वाले और सारे पावर हिटर हैं इस टाइम। ठीक हो गया। अब बात करते हैं ओपन कौन करेगा। ओपन करेगा सैम अयूब, वो पक्की जगह उसकी है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब उसके साथ आने वाला है फरहान आ सकता है, कसदमान आ सकता है, यहाँ आ सकता है हसन नवाज। ठीक है। अब यहाँ बात होने वाली है, अगर हसन नवाज आता है तो वन डाउन क्या फरहान आएगा या फ़खर जमान आएगा। क्योंकि अगर लेफ्टी आउट होता है तो लेफ्टी ही रिप्लेस करेगा, वो आएगा फ़खर जमान। वन डाउन तो इसकी जगह पक्की हो गई है। अब फरहान और हसन नवाज के अंदर वो लड़ाई होगी कि कौन आएगा एज आ ओपन और कौन आएगा एज आ वन डाउन। ठीक हो गया। अब हसन नवाज को देखा जाए, वो न्यूजीलैंड के अंदर टोटली फेल हो चुका बंदा, क्योंकि वहां पे उसने सिर्फ एक सेंचुरी नहीं, बाकी सारे उसने अंडे ही इकट्ठे किए हैं ताकि ये भी एक रिकॉर्ड बन जाए, और वो रिकॉर्ड बना के आ गया वहां पे। अंडे इकट्ठे करके सिर्फ एक सेंचुरी बनाई है उस बंदे ने। लेकिन अब ये है कि वो जब फेल हुआ है तो वो अब वहां पे वो सेट नहीं बैठ रहा एज ओपन। उसने पीएसएल के अंदर चौथे नंबर पे आके अच्छी इनिंग खेली है, अच्छी एंकरिंग इनिंग भी खेली है बंदे ने। तो वहां पे वो चीज आ सकती है, वो वहां पे खेलता है तो फिर एज ओपन जो करेगा वो साहिबजादा फरहान साहब होंगे विद सैम अयूब एज ओपन अगेंस्ट बांग्लादेश। और जो अगर फरहान आउट होता है उसकी जगह रिप्लेस करेंगे हसन नवाज। अब ये हमारी वन डाउन की जो पोजीशन है वो सारी हो गई है क्लियर। ओपन कौन आएंगे, सैम अयूब और फरहान। सेकंड पे आएंगे फखर जमान या हसन नवाज। थर्ड पे आएंगे फखर जमान या हसन नवाज। मतलब अगर लेफ्टी होता है आउट तो लेफ्टी आएगा, राइट होता है तो राइट ही आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये चीजें हमारे पास हो गई हैं क्लियर, जहाँ पे हमारे चार खिलाड़ी हो गए हैं क्लियर टॉप ऑर्डर के। अब आते हैं जो एंकरिंग इनिंग वो कौन खेलने वाला है। एंकरिंग खेलने वाला है सलमान अली आगा, वो स्पॉट उसकी पक्की है, 5वां नंबर आ गया सलमान अली आगा का। ठीक हो गया। अब उसके बाद अब छठी पोजीशन कौन सी होने वाली है, छठा बंदा कौन सा खेलेगा अगेंस्ट बांग्लादेश, वो हो सकता है इसके अंदर तलत हुसैन या ठीक हो गया फ़हीम अशरफ। अब यहाँ पे चीज देखी जाएगा, तलत हुसैन खेलता है तो फ़हीम बाहर बैठेगा, फ़हीम खेलता है तो तलत बाहर बैठेगा। दोनों मीडियम पेसर बॉलर हैं और दोनों ही लेफ्टी बॉलर भी लेफ्ट बैट्समैन है। ठीक हो गया। देखिए सेम स्टाइल क्रिकेट खेलने के दोनों का, तो मतलब अब प्रेफर किया जाएगा फ़हीम अशरफ को इंस्टेड ऑफ तलत हुसैन, क्योंकि फ़हीम को थोड़ी पेस ज़्यादा है और वो बॉल भी नया कर सकता है, तो फिर वो वहाँ पे ज़्यादा प्रेफर किया जाएगा। तो फ़हीम के चांस सब ज़्यादा लग रहे हैं इंस्टेड ऑफ तलत हुसैन। ठीक हो गया। अब उसके बाद आते हैं कि भाई अब छठी पोजीशन भी चली गई, यहाँ पे हमारे पास तलत या फ़हीम अशरफ या तलत हुसैन के पास चली गई है। अब उसके बाद आता है पावर हिटर कौन सा आएगा, वो आएगा इरफान खान नियाजी। एक बंदा है और वो एक ही पावर हिटर हमारे पास टाइम है जो यहाँ पे 7वीं पोजीशन के ऊपर खेलने वाला है। ठीक हो गया। मतलब ये 7 हमारे नंबर पूरे हो चुके हैं यहाँ तक आते हुए। पावर हिटर भी हमारा कंप्लीट हो चुका है सेक्शन वाला। उसके बाद अब देखते हैं स्पिन जो जाल बिछाने वाला वो कौन सा हो सकता है। वो अगर खेलता है भाई उसके अंदर क्या कहते हैं कि अगर आता है इब्रार अहमद आता है तो फिर भाई यहाँ बैठना पड़ेगा बाहर हमारे किस खिलाड़ी को, बाहर खुशदिल शाह को बाहर बैठना पड़ेगा। खुशदिल शाह को फिर बाहर बैठना पड़ेगा, इब्रार अहमद को खिलाना पड़ेगा, और यहाँ पे एक स्पिनर आपका ऐड हो जाएगा। और अगर आप खाते हो प्रॉपर स्पिनर तो वो इब्रार अहमद होगा। अगर आपने ऑल आउटर स्पिनर खड़ा करना है वो भी होगा खुशदिल शाह। तो ज़्यादा चांस इब्रार अहमद के हैं। और जो जाल हो गया इब्रार का वो चल सकता है अगेंस्ट बांग्लादेश के बंगाली जो बैट्समैन है वो स्पिनर को भी अच्छा तरीके से खेल सकते हैं। अगर आपने नॉन प्रोफेशनल स्पिन बॉलिंग लगा दी तो बंगाली आपको पुट्टा ही भी। ठीक हो गया। यहाँ पे इब्रार अहमद की जगह पक्की, यानी कि 8 पोजीशन हो चुकी है इब्रार के नाम, और 8 खिलाड़ी यहाँ पे हो चुके हैं मुकम्मल। अब आते हैं नेक्स्ट फास्ट बॉलर। ठीक हो गया। नामी 10वीं और 11वीं। अब वो कौन से हमारे पास 3 पेस टैग हो सकते हैं, और तो क्या यहाँ पे हम देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास फेमस भी एक पेस टैग और ऐड हो चुका है, जहाँ हम यहाँ पे खुशदिल शाह को भी ऐड कर सकते हैं आप। ठीक हो गया। यहाँ अगर खुशदिल शाह भी ऐड होता है तो 7वीं में खुशदिल शाह आ जाएगा, और नीचे 8वीं पे पर 8वीं पे खुशदिल शाह आ जाएगा, 9वीं पे चला जाएगा इब्रार अहमद। या आप यानी कि हमारे 9 खिलाड़ी यहाँ पे मुकम्मल हो सकते हैं अगर फ़हीम अशरफ खेलता है तो। अगर खेलता तलत हुसैन खेलता है तो फिर हमें भी नीचे फास्ट बॉलर और लगाने पड़ेंगे।
तो यहाँ तो मतलब कि 9 खिलाड़ी मुकम्मल हैं अगर फहीम अशरफ खेलता है तो। अब हमारे पास 2 जो प्रॉपर फास्ट बॉलर होंगे वो कौन से होंगे? नसीम शाह जो भाई मसलन एवरेज अच्छी खासी एवरेज है पीएसएल के अंदर कुट खाने की, तो वो नसीम शाह होंगे एक। और साथ आएंगे मोहम्मद हारिस। क्या कहते हैं कि ये प्लेइंग 11 है इस टाइम खेलने वाली अगेंस्ट बांग्लादेश फर्स्ट T20 इन लाहौर। ये मेरी तरफ से प्लेइंग 11 है और ये खेल सकते हैं। इस बात से एग्री करते हो मुझे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर आप अपनी प्लेइंग 11 भी शेयर कर सकते हो। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय।